जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। यहाँ पर आपको चर्च ही चर्च देखने को मिलेंगे। ऐसे विस्तारों में गुरुकुल के बच्चे सालों से गरीबों की तो सेवा करते हैं, साथ साथ में हिंदू सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृत करते हैं। समितियों से और पूज्य बापू जी के सत्संग से मार्गदर्शन लेके गुरुकुल के बच्चे पिछले कई सालों से हर साल आवाडांग में भंडारा करने जा रहे हैं। तो युवा सेवा संघ भी गुरुकुल के साथ जुड़ गया और दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर सेवा में भागीदार होते हैं। 7 से 8 ऐसे गांव हैं कि आप उस गांव में जाके बोलोगे कि भाई हिंदू धर्म क्या है, पूज्य बापू जी का ज्ञान क्या है, तो गांव का बच्चा आपको ये बता सकता है। यदि हम शुरुआत में गए थे, मैं आपको अनुभव बताऊं, तो हम उनके हाथ में जब हनुमान चालीसा भी देते थे ना, तो वो नहीं लेते थे, वो तिलक भी नहीं लगवाते थे। अब आप सोचो, आज छोटे छोटे बच्चे अपनी पॉकेट मनी बचाकर किसी और के बारे में सोच रहे थे, प्रैक्टिकली है। तो ये सनातन धर्म की नींव जो जड़ है, जो गुरुजी ने गुरुकुल के माध्यमों से हो, बाल संसार के माध्यम से हो, युवा सेवा संघ के माध्यम से हो, वो मजबूत की है। और उन लोगों तक बापूजी की मिठाई पहुंचाते हैं, बूंदी का प्रसाद देते हैं, उन्हें नए कपड़े देते हैं, क्योंकि दिवाली सिर्फ हमारे लिए थोड़ी है। और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पिछड़े इलाकों में भी हो, ऐसा सोचकर गुरुजी ने पहल की थी, भंडारे हो। तो उन भंडारों का अनुसरण करके हमारे गुरुकुल के बच्चे और युवा सेवा संघ वाले हर साल जाते हैं, इस साल भी जाएंगे। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सनातन संस्कृति के कार्य में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमारा संपर्क कीजिए। तो इस खबर को लेकर आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। संत श्री आसाराम जी बापू गुरुकुल सूरत एवं युवा सेवा संघ सूरत द्वारा आदिवासी विस्तार में जाएंगे, जहां पर कन्वर्जन होता है, जहां पर भोले भाले आदिवासियों को कन्वर्ट करके ईसाई बनाया जाता है, वहां पर गुरुकुल के बच्चे और युवा सेवा संघ के भाई लोग पहुंचेंगे। उन लोगों को हिंदू सनातन धर्म के प्रति जागरूक करेंगे और उन लोगों को घर वापसी करवाएंगे, और जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा भी ये लोग करेंगे। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। महेंद्र सर है गुरुकुल के। सर, सुना गुरुकुल के बच्चे जैसे सूरत की 15 समितियाँ जाती है, ऐसे ही गुरुकुल के बच्चे भी भंडारा करेंगे। जी, समितियों से और पूज्य बापू जी के सत्संग से मार्गदर्शन लेके गुरुकुल के बच्चे पिछले कई सालों से हर साल आवाडांग में भंडारा करने जा रहे हैं। तो उसका परिणाम यही है कि आज हम आवाडांग में ऐसे 7 से 8 ऐसे गांव हैं कि आप उस गांव में जाके बोलोगे कि भाई हिंदू धर्म क्या है, पूज्य बापू जी का ज्ञान क्या है, तो गांव का बच्चा आपको ये बता सकता है। और ये पूज्य बापू जी की प्रेरणा, पूज्य बापू जी का मार्गदर्शन और गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे जो नियमित यहाँ बापू जी का सत्संग सुनते हैं, और सत्संग में हम एक ही चीज़ सुनते हैं कि भाई अपने हृदय के अंदर परहित कातरता का भाव होना चाहिए। हम अपनी दिवाली तो मना ही रहे, खुशी हो ही रहे, आनंद आ ही रहे, पर उससे ज़्यादा आनंद हम किससे प्राप्त कर सकते हैं वो हमें सद्गुरु भगवान बताते हैं। उससे ज़्यादा आनंद हमें तब प्राप्त होता है जब वो दिवाली की मिठाई हम दिवाली के दिन जाके, त्योहारों के दिन जाके, दूसरे जिन लोगों ने कभी मिठाई चखी नहीं हो, टेस्ट नहीं की हो, जहाँ कोई जाता ही नहीं हो, ऐसी जगह जाके उन लोगों को जब वो भोजन प्रसादी और जो मिठाई और बापूजी का जो ज्ञान उन लोगों के कानों तक, गुरुजी के वचन उनके कानों तक जब पहुँचाते हैं ना, तो जो हमारे हृदय में आनंद और शांति मिलते हैं ना, उससे बड़ी कोई गिफ्ट हमें दिवाली की और नज़र ही नहीं आती है। इसीलिए गुरुकुल के बच्चे हर साल सामने से बोलते हैं कि हमको वहीं जाना है और हमें गुरुजी के ज्ञान का और प्रसार करना। युवा सेवा संघ भी साथ में जाता है मतलब, और कब से ये कार्य शुरू हुआ था? जी, 2014 से सूरत गुरुकुल ने इस सेवा को प्रारंभ किया, और जैसे ही सूरत गुरुकुल के द्वारा युवा सेवा संघ से कहा गया कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और इस सेवा में भागीदार होइए, क्योंकि पूज्य श्री के मार्गदर्शन में सूरत गुरुकुल भी चलता है और युवा सेवा संघ भी चलता है। तो संस्था दो अलग है, परंतु हृदय एक ही है और विज़न एक ही है। तो युवा सेवा संघ भी गुरुकुल के साथ जुड़ गया और दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर सेवा में भागीदार होते हैं। और प्रतिवर्ष, जैसे कि महेंद्र सर ने बताया कि गुरुकुल के विद्यार्थी ऐसी जगहों पर, दुर्गम जगहों पर जाते हैं, क्योंकि सेवा करने वाली संस्थाएं बहुत है जो ऐसे विस्तार में सेवा करती है, परंतु दुर्गम विस्तार ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ियों का जाना भी मुश्किल होता है। और ऐसी जगहों में भी हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी और युवा सेवा संघ के जो सदस्य हैं वो बापूजी की प्रेरणा प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए वो ऐसे विस्तारों में जाते हैं और उन लोगों तक बापूजी की मिठाई पहुँचाते हैं, बूंदी का प्रसाद देते हैं, उन्हें नए कपड़े देते हैं, क्योंकि दिवाली सिर्फ हमारे लिए थोड़ी है। हमारे गुरुदेव ने सिखाया है, जैसे महेंद्र सर ने आपको बताया कि पर दुख कातरता का जो भाव है
वो भाव ही हमारी सच्ची सेवा है। और इसलिए गुरुकुल के जो बच्चे हैं उनके साथ युवा सेवा संघ के सदस्य प्रतिवर्ष जुड़ते हैं। और यदि हम शुरुआत में गए थे, मैं आपको अनुभव बताऊं, तो हम उनके हाथ में जब हनुमान चालीसा भी देते थे ना, तो वो नहीं लेते थे, वो तिलक भी नहीं लगवाते थे। अब आप सोचो, हम ऐसा बोलते हैं कि हम कट्टर हिंदू है या सनातन धर्म का प्रचार, तो सनातन धर्म का प्रचार तो तभी होगा जब सबको साथ में लेके चला जाए। तो जो पिछड़े लोग रह गए, जो ऐसे विस्तारों में रहते लोग हैं, जो आदिवासी भाई है, वो भी तो हमारा ही खून है, वो भी तो हमारे साथ ही है, उनको भी साथ में लेके चलना होगा। अन्यथा क्या होगा, जैसा आपने शुरुआत में बात की कि वहाँ पर ईसाई मिशनरियाँ आती है और उन लोगों को कन्वर्ट कर देती है अंधश्रद्धा में फंसा के या पैसों की लोभ लालच से, किसी भी तरह से। परंतु हम उन्हें जाकर वहाँ पर बापू जी का सत्संग सुनाते हैं। वहाँ पर जाके जो बालक रहते हैं, वहाँ पर भले धूप लगती है, पर 1-1, 2-2 घंटे उनके साथ बैठते हैं और उनके साथ हरिनाम की चर्चा करते हैं, उन्हें हिंदू धर्म की महिमा बताते हैं, तिलक करने के क्या फ़ायदे हैं, सूर्य को जल अर्घ्य देने के क्या फ़ायदे हैं। तो हकीकत में जो सेवा है वो ऐसा समझ लो गौण है, मुख्य उद्देश्य है वहाँ पर संस्कार देना और उन लोगों को वापस हिंदू धर्म की महिमा से जागरूक करना। तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा सौभाग्य है युवा सेवा संघ का भी और सूरत गुरुकुल का। और मैं आपको बताऊं कि पूरे भारत के अंदर बहुत सारी स्कूल है, परंतु गुरुकुल इस मामले में अलग है कि आप सोचो कि कौन से स्कूल के ऐसे विद्यार्थी होंगे। पिकनिक पे तो सभी जाते हैं, परंतु क्या विद्यार्थी स्कूल के द्वारा, क्या ऐसी कोई संस्था है कि जहां पर से उनको ऐसे दुर्गम विस्तारों में ले जाकर उन्हें असलियत में सेवा करवाई जाए। पढ़ाई में पढ़ाया जाता है कि सेवा करनी चाहिए, परंतु ऐसा होता है, पर गुरुकुल के अंदर ये चीज़ प्रैक्टिकल में होती है। गुरुकुल के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकली वहाँ पर ले जाए, पूरे दिन रात सेवा करते हैं। बच्चे अपने पॉकेट मनी से पैसे भी देते हैं, जो बच्चों ने भेगे किए रहते हैं, थोड़ी सेविंग की रहती है, वो बच्चे पैसे लिखवाते हैं और उनसे कपड़े आते हैं, बूंदी की प्रसादी बनती है, मिठाई आती है, लॉकेट बनते हैं और वो उन्हीं बच्चों के द्वारा वहाँ पर ले जाए जाते हैं। सूरत का जो युवा सेवा संघ है वो भी उसके साथ बढ़ चढ़ कर भागीदार होता है और वहाँ पर जाके दिन रात हम सेवा करते हैं। इस साल भी ऐसे ही दुर्गम विस्तार में जाओगे मतलब? हाँ, हर साल की तरह इस साल भी हम जाएंगे। हमारे सनातन की सीख है वसुधैव कुटुंबकम, और सनातन का जो पाया मजबूत भारत में किसी ने किया है तो बापूजी ने किया है। बापूजी के सत्संग केवल कथन ही नहीं है, करनी है और प्रैक्टिकल है, और वो प्रैक्टिकल दिखता है। आज छोटे छोटे बच्चे अपनी पॉकेट मनी बचाकर किसी और के बारे में सोच रहे थे, प्रैक्टिकली है। तो ये सनातन धर्म की नींव, जो जड़ है, जो गुरुजी ने गुरुकुल के माध्यमों से हो, बाल संसार के माध्यम से हो, युवा सेवा संघ के माध्यम से हो, वो मजबूत की है। और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पिछड़े इलाकों में भी हो, ऐसा सोचकर गुरुजी ने ये पहल की थी। भंडारे हो, तो उन भंडारों का अनुसरण करके हमारे गुरुकुल के बच्चे और युवा सेवा संघ वाले हर साल जाते हैं, इस साल भी जाएंगे। एक बात जोड़ना चाहूँगा कि आपको यदि याद हो तो हमारे पूज्य गुरुदेव है, उनका पहले से ये मिशन रहा है कि सभी को साथ में रह के चलना है। यदि आपको याद हो तो बापूजी की भी एक नीति चलती थी, भजन करो भोजन पाओ। कुछ भी नहीं, आप भजन करो और उसमें आपको भोजन भी मिलेगा। तो ये भोजन करो और पैसा ले जाओ, भजन भी करो, भोजन भी करो और पैसे भी पाओ। तो ये जो नीति है, ये मुझे लगता है कि यही हमारे विद्यार्थियों के और युवा सेवा संघ के अंदर वो बीज बन के उतरी है कि सभी के मन में ये होता है कि नहीं, भले नया साल है, दिवाली है, लोग घर में दिवाली मनाएंगे, परंतु हम उन लोगों के साथ दिवाली मनाएंगे। सर, इस साल कहाँ पर जाओगे, कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा, कितने बच्चे इसमें भाग? इस बार भी हम आवाडांग में ही जा रहे हैं। अलग अलग गांव हैं, वो राह देख के बैठे रहते हैं, जिन्हें हमें लगता है कि उनके साथ दिवाली मनाना ही हमें सच्ची दिवाली नज़र आती है। बाकी खुद मनाने में तो कोई मज़ा नहीं। तो इस बार भी हमारे गांव 23 तारीख को हम जा रहे हैं आवाडांग में। गांव का नाम तो नहीं पता। आवाडांग के हम सुबीर विस्तार और सापुतारा विस्तार के अंदर अलग अलग जो इंटीरियर गांव है, वहाँ पे हम अलग अलग लगभग हम 21 गांव कवर करने वाले हैं। और उस गांवों के अंदर हम पिछली लास्ट टाइम जब हम गए थे तब हमने 6000 जितने लोगों तक पूज्य बापूजी का ज्ञान प्रसार और दिवाली की मिठाई, और मेन तो उद्देश्य हमारा यही है। और उसी से हमें संतोष होता है कि बाकी सब चीज़ें तो सब दे रहे, सरकार भी दे रही, सब दे रही, सब हो रहा है, पर जो सच्चा ज्ञान है ना, जो ब्रह्म ज्ञानी हमें, जैसे समुद्र का पानी सीधा हमारे किसी काम का नहीं है, पर वही जब बरसात बन के हमारे पास आता है तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। वैसे ही शास्त्रों का और ये ज्ञान हमें सीधा समझ में तो नहीं आ पा रहा है, पर जब पूज्य बापूजी के माध्यम से जो हमें वो ज्ञान मिला और वो ज्ञान जब हम जाके उन लोगों को देते हैं, तब उनके हृदय की जो शांति हमें महसूस होती है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और उसी के लिए ही हम, मेन हमारा उद्देश्य है संस्कार सिंचन, लोगों के अंदर हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता पहले फैले, अपने आप को पहचाने कि वो कितने महान है, और उस हेतु से हम वहाँ जाते हैं। और जब हम वहाँ जाते हैं
तो उन्हें यही अनुभूति होती है कि हमारे पास एक सनातनी लोग आए हैं और सनातन धर्म का ज्ञान हमारे बीच फैला रहे। उन्हें भी आनंद आता है, हमें भी आनंद आता है। हम किसी मत पंथ संप्रदाय की कोई बात नहीं करते, मात्र और मात्र पूज्य बापू जी के सच्चे ज्ञान की बात वहाँ करते हैं और लोगों के बीच जितना हमारे से हो सके। लास्ट ईयर भी सभी लोग हमारे साथ अपने आप जुड़ते और पिछली बार भी कई सारे लोगों को कपड़े, 6000 जितने लोगों तक कपड़े, पूज्य बापू जी का साहित्य और हर घर कैलेंडर। और कैलेंडर की तो मैं आपको क्या महिमा बताऊं कि वहाँ के गांव के लोग बोलते कि जब से हमारे गांव में कैलेंडर पूज्य बापू जी के हमारे घरों में लगने लगे तब से हमारे घर में बहुत सुख शांति और आनंद है। तो ये सारी चीज़ों को करने का सौभाग्य जब हमें मिल रहा है तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और इस साल भी हम 23, 24 और 26 तारीख सुबह एक लास्ट हमारा वहाँ पे प्रोग्राम है। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सनातन संस्कृति के कार्य में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमारा संपर्क कीजिए। और बाकी आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर और डिटेल्स आपको मिल जाएगी, उधर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप ज़्यादा जानना चाहते हो कि हम वहाँ पर क्या क्या कार्य करते हैं और किस तरीके से आज लोग पूज्य बापू जी के ज्ञान को अपना रहे और अपने जीवन को बदल रहे, वो आप जानना चाहते हो तो ज़रूर हमारा संपर्क करें। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।